चारधाम यात्रा शुरू 6 मई को केदारनाथ तो 8 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। जोधपुर हिंसा को लेकर अलर्ट पर पुलिस, अब तक 97 लोगों को किया गया गिरफ्तार। कोरोना के पिछले 24 घंटे में 3205 नए मामले सामने आए, कल के मुकाबले 24.8% ज्यादा। गोंडा के बलपुर में दुकानदार की हत्या से हकंप, पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। बिजनौर में पुलिस की पिटाई से वीडियो हुआ वायरल, आपको बताते चले कि 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में इस समय भूमाफियाओं को लेकर अपराधियों की अवैध संपत्ति पर पुलिस का बुलडोजर लगातार चल रहा है। वहीं आपको बताते चले कि पुलिस पूरे एक्शन में दिखाई दे रही है। बुलडोजर इन्हें यह सोचने का भी मौका नहीं दे रहा है और भर भर कर अवैध इमारतों को बाबा का बुलडोजर जमींदोज कर रहा है। बस्ती जनपद में भी ऐसा ही एक वर्षों पुराना सपा नेता है जिन्होंने अवैध संपत्ति की अपनी संपत्ति खड़ी की है और जिस पर जल्द ही जिला प्रशासन का बुलडोजर गरजने वाला है। वहीं समाजवादी पार्टी के गौर ब्लॉक के पूर्व प्रमुख और सपा के नेता पर महेश सिंह पर यह बुलडोजर चलने वाला है। उनकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर जल्द ही चलने वाला है। इनके ऊपर कई मुकदमा पहले से भी थाने में। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रत्नेश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नेश्वर, बाबा का बुलडोजर लगातार अवैध संपत्तियों पर गरज रहा है और इसी कड़ी में बस्ती पर भी चलने वाला है, क्या कुछ पूरा मामला है? सत्य मैं आपको बता दूं, बस्ती जिले में योगी सरकार के जो बाबा जो बुलडोजर इस समय एक्शन में नजर आ रहा है। सपा नेता महेश सिंह कलहन के कुछ जो अवैध संपत्तियां हैं उन पर जल्द ही जल्द बाबा के बुलडोजर जैसे जैसे उन संपत्तियों में उनके भाई गणेश सिंह के जो अवैध जो कमलसिया में जो दो तल्ला मशीन बिल्डिंग है तो जो अवैध तरीके से बनाई गई है। वहीं पंप और पंप के बगल में जो ढाबा है, ढाबा जो तालाब में स्थित है, उस पर जल्द जल्द बाबा का बुलडोजर कर देगा। जी सत्यम। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जनपद के समस्त पेट्रोल पंपों की जांच हो रही है। उसी के क्रम में इनके पेट्रोल पंप की भी जांच हुई थी और अनियमितता पाए जाने पर उनके पेट्रोल पंप को सील किया गया। अवैध संपत्ति पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई करी जाएगी। अभी उसमें जो है उसकी पेट्रोल पंप की जो पैमाइश होनी है, जो पैमाइश में जो निकलेगा उसी के हिसाब से आगे की कार्रवाई करी जाएगी। उल्लेखनीय ये भी है कि महेश सिंह है वो जनपद की हिस्ट्री शीटर हैं और उनपे दर्जनों मुकदमे दर्ज। और बिजनौर में डीएम ने फावड़ा चलाकर अभियान की शुभारंभ किया है। आपको बताते चले कि मलान नदी को निर्मल बनाने का काम ये शुरू किया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मलान नदी को निर्मल बनाने का काम शुरू किया गया है और इस काम की शुरुआत खुद जिलाधिकारी ने की है। खुद उन्होंने फावड़ा चलाकर इस काम की शुरुआत की है। नदी पर पहुंचे 1000 भागीरथ डीएम उमेश मिश्रा और सीडीओ केपी सिंह ने श्रमदान कर अभियान की शुरुआत की है। वहीं आपको बताते चले कि मलान के किनारे ही था राजा मोरध्वज का किला। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि बिजनौर में डीएम ने फावड़ा चलाकर अभियान की शुरुआत की है। मलान नदी को निर्मल बनाने का काम शुरू हो गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ताबिस मिर्जा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताबिस, डीएम ने खुद फावड़ा चलाकर अभियान की शुरुआत की है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें बिजनौर डीएम साहब की, तो लगातार वो माला नदी की सफाई कर रहे हैं और खुद अपना फावड़ा चलाकर वो नदी की सफाई कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उनके साथ कम से कम 1000 लोगों ने फावड़ा चलाया है गंगा की सफाई को लेकर, माला नदी की सफाई को लेकर। कहीं ना कहीं माला नदी के पास जो किनारे मोर धवज का किला भी बताया जाता है, जो उसको ढूंढने के लिए, उसकी साफ सफाई के लिए ये डीएम साहब का बहुत अच्छी पहल है और लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताबिस। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबर पर आपसे अपडेट लेंगे।
और बिजनौर में ईद की खुशी मातम में तब्दील हो गई है। नदी में नहाने गए 4 युवक डूब गए हैं, जिससे कि उनकी मौत हो गई है। हादसे की सूचना मिलने पर शहर में मातम छा गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिजनौर के नगीना शहर के रहने वाले थे चारों मृतक युवक। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि नदी में नहाने गए 4 युवक डूब गए, जिससे कि उनकी मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। नदी में नहाने गए थे ये चारों युवक, जिससे कि वो डूब गए और डूबने से इनकी मौत हो गई है। हादसे की सूचना मिलने से शहर में मातम छा गया है। वहीं परिजन भी रो रो कर बुरा हाल देखने को मिल रहा है। बिजनौर के नगीना शहर के रहने वाले चारों युवक बताए जा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ताबिस मिर्जा। ताबिस, ईद की खुशियों के बीच मातम की खबर सामने निकल कर आई है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, बिल्कुल एक शोक की लहर दौड़ी है। एक ही परिवार के 4 लोगों की नदी में डूबने से मौत हो चुकी है। ईद की खुशी मातम में तब्दील हुई है। अगर हम बात करें, ये लोग बाहर से ईद मनाने के लिए अपने घर में आए थे। घर के ईद की नमाज के बाद ये उत्तराखंड में दुगड्डा में एक नहर में नहाने गए थे, जहां इनका पैर स्लिप होने से 4 लोगों की मौके पर मौत हो चुकी है। वहीं परिजनों की अगर हम बात करें, परिजनों का रो रो को बुरा हाल है और शहर के अंदर शोक की लहर दौड़ रही है। जी चलिए ताबिस, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बिजनौर के रिहायशी इलाकों में टाइगर दिखने से हड़कंप मच गया है। टाइगर को देखने से सहम गए हैं ग्रामीणों ने टाइगर को जंगल की ओर खदेड़ दिया है और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग को इस पूरे मामले की सूचना दी है। बालपुर रेंज के कुआं खेड़ा इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़े और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें भी सामने निकल कर आई हैं, जिसमें साफ तौर पर इन तस्वीरों में टाइगर दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले कि बिजनौर के रिहायशी इलाकों में टाइगर घुसने से इलाके में हड़कंप मच गया है। ग्रामीण डर और सहम गए हैं इस चीज को देखकर। वहीं आपको बताते चले कि ग्रामीणों ने टाइगर को जंगल की ओर खदेड़ दिया है। ग्रामीणों ने वन विभाग को इस पूरे मामले की सूचना दी है। बालपुर रेंज के कुआं खेड़ा इलाके का ये पूरा मामला है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ताबिस मिर्जा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताबिस, इलाके में टाइगर देखने को मिला है, क्या कुछ पूरा मामला है? क्या अभी तक टाइगर को वन विभाग के अधिकारियों ने पकड़ पाया है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बड़ापुर रेंज का मामला है, जहां पर कुछ ग्रामीण खेतों पे अपना काम कर रहे हैं। काम को लेकर जब उनकी नजर टाइगर पड़ी तो बिल्कुल सहम एक दहशत का माहौल पैदा हो चुका था। और ग्रामीणों की हिम्मत देखिए, शेर को टाइगर को खदेड़ने का काम आप साफ तस्वीरों वीडियो में देख सकते हैं किस तरह ग्रामीण टाइगर को खदेड़ रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर हम वन विभाग की बात करें तो वन विभाग के अभी कोई भी ऐसा किलो, कोई भी टाइगर का ऐसा किलो हाथ नहीं लग पाया जिसको लेकर वो उसकी रेस्क्यू करके उसको पकड़ा जाए। लेकिन अभी भी उस टाइगर को जंगल की तरफ भगा दिया है। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में बीती रात एक शादी समारोह में भरे बवाल हो गया है, जहां आपको बताते चले कि मामला राजपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर बारात में हॉर्स फायरिंग के दौरान 4 लोगों को गोली लग गई है। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार रायपुरा थाना क्षेत्र के इटावा महुलिया गांव से बी छीबो थाइया यादव और इसके साथ उनके पुत्र अवशरी के घर बारात आई थी और देर रात्रि जयमाला के समय राम लखन और रामकरण यादव हर्ष फायरिंग करने लगे। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे गांव में सहम गया और वहां स्थित ग्रामीणों ने बताया है कि लगभग 15 मिनट तक धुआंधार हर्ष फायरिंग होती रही। इसके बाद प्रतिस्पर्धा के चलते राम लखन और रामकरण ने एक दूसरे को गोली मार दी। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि एक दूसरे को गोली मार दी गई है और इस पूरे घटनाक्रम में 2 की मौत जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिनेश जुड़ गए हैं। दिनेश, पूरे चित्रकूट सहम गया है गोलियों की तड़तड़ाहट से, क्या कुछ पूरा मामला है? दिनेश, आवाज पहुंच रही है आप तक? दिनेश से हमारा संपर्क टूट गया। एक बार से फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चले कि बारात में गोलियां चली हैं, 2 की मौत, 2 घायल हो गए हैं।
घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या कुछ पूरा मामला है? तो दिनेश से हमारा संपर्क नहीं सध पा रहा है, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि चित्रकूट का मामला है, जहां पर मामूली बात को लेकर गोलियां चल गई हैं। चलिए दमोह का रुख करेंगे। दमोह में भगवान परशुराम जी की जयंती बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। वहीं भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के चरण पर्व पर यहां पर शाम को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। इस शोभा यात्रा में सभी लोगों ने भाग लिया है। इस भव्य शोभा यात्रा में ब्राह्मण समाज की महिलाओं की टोली पगड़ी पहनकर चलती हुई नजर आई है, तो वहीं ब्राह्मण समाज के पुरुषों की टोली चंदन टीका लगाकर हाथों में फरसा लेकर चलते हुए दिखाई दिए हैं, जिसमें अनेक झांकियों के साथ विशाल फरसा, गदा, धनुष एवं भगवान परशुराम के रूप में पत्रकार, रंगकर्मी और इसके साथ ही डॉक्टर एलन वैष्णव सभी के आकर्षण का केंद्र रहे हैं। वहीं शोभा यात्रा को कोऑपरेटिव बैंक के चौराहे, बस स्टैंड और इसके साथ चौराहा, घंटाघर और अंबेडकर चौक होते हुए वापस सिविल वार्ड पहुंचकर संपन्न हुई है। वहीं शोभा यात्रा का पूरे मार्ग में भव्य स्वागत किया गया है। लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा की है। इस शोभा यात्रा में राजनीतिक दलों ने भी हिस्सा लिया है और तमाम क्षेत्रवासी इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निजाम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। निजाम, शोभा यात्रा में सभी लोगों ने हिस्सा लिया, बड़े ही धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई है। निजाम, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दमोह की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कितनी भव्य तरीके से शोभा यात्रा निकाली गई है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता निजाम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। निजाम, पूरे शहर में शोभा यात्रा निकाली गई है, क्या कुछ अपडेट है? भगवान परशुराम जी की जयंती धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ दमोह नगर में मनाई गई। भगवान विष्णु के छठवें अवतार श्री भगवान परशुराम चरण पर्व पर शाम को भव्य शोभा यात्रा सिविल वार्ड स्थित प्राचीन पार्वती शिव मंदिर से बाजे डीजे के साथ निकाली गई। पुरुषों की टोली चंदन टीका लगाकर हाथों में परशुराम का फरसा लेकर चलती नजर आई। वहीं महिलाओं ने भी पगड़ी बांधकर इस शोभा यात्रा में शामिल होकर शोभा बढ़ाई। परसा धनुष एवं भगवान परशुराम के रूप में पत्रकार, रंगमंच, डॉक्टर एलन वैष्णव सभी के आकर्षण का केंद्र बने रहे। शोभा यात्रा को कोऑपरेटिव बैंक के चौराहे, बस स्टैंड, चौराहा, घंटाघर, अंबेडकर चौक होते हुए वापस सिविल वार्ड पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा का पूरे मार्ग में भव्य स्वागत करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों और समुदायों द्वारा अन्य वर्ग के समुदायों के लोगों ने पुष्प वर्षा, शीतल पेय, मिष्टान के साथ किया। चलिए निजाम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बताना चाहेंगे पहले तो सभी लोगों के लिए परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करती हूँ कि हमारे दमोह में कभी ये हिंदू मुस्लिम जैसी दंगे ना हो या ऐसी बातें ना हो। ये जो बताया गया है, जो हर जगह चल रहा है, हम लोगों ने जैसे कि सुबह आज यहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही थी और ईद है, तो हम सभी ने वहाँ पर पहले जाके अपने मुस्लिम भाइयों का वहाँ पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन किया था। उसी प्रकार अभी हम सर्व समाज के लोग एकत्रित होकर यहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोगों को, परशुराम जी को, उनको बहुत बहुत नमन करते हुए और एवं सभी को जयंती की बधाई देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज 3 मई है और आज ही के दिन आज परशुराम जयंती भी है, अक्षय तृतीया भी है और साथ में ईद मिलाद भी है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, जैसे आप देख रहे हैं अभी कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम का हर जगह एक मुद्दा उठाया जा रहा है। लेकिन आप दमोह विधानसभा में देख सकते हैं आदरणीय हमारे टंडन जी यहाँ खड़े हैं, सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं। यहाँ पर एकता का प्रतीक है कि यहाँ पर अगर सुबह
ईदगाह में अगर नमाज पढ़ी जाती तो वहाँ पर कोई ऐसा कोई कृत्य नहीं होता है। वहाँ पर मुसलमान हिंदू एक होकर मिलते हैं। आज परशुराम जयंती है और पूरा दमोह परशुराममय है और यह त्यौहार प्रति वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी बहुत बढ़िया तरीके से मनाया जा रहा है। आज भगवान परशुराम का जन्म हुआ था पापियों के नाश के लिए। आपने देखा होगा बहुत से जन फरसा लिए हैं और उन्होंने ये शायद प्रतिज्ञा कर रखी है। आज भगवान परशुराम जी का प्रकटोत्सव है, जिसको मनाने के लिए माननीय विधायक जी हमारे अजय टंडन जी और समस्त हमारे साथीगण जिन्होंने यहाँ पर रूह अफ़ज़ा ठंडा पिलाकर सब लोगों को शुभकामनाएं दी, बधाई दी। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का आभार प्रकट करता हूँ कि सब लोगों ने सहयोग किया और जय जय परशुराम, जय जय। और बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।